बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार कड़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। तो इसके अलावा ना ही आपकी कड़ी बहुत ही ज्यादा गाढ़ी होगी, ना ही बहुत ही ज्यादा पतली होगी। परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ इसको बनाएंगे। जो पहली बार इसको बनाएंगे वो भी बहुत ही आसानी से इसको बना लेगा। तो यहां पर सबसे पहले आज की रेसिपी के लिए हमने 700 ग्राम दही लिया है। तो सबसे पहले इसको हमने एक हैंड मिक्सर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो दही के अलावा इसको पहले एक चाटी वाली जो लस्सी होती है उसके साथ बनाया जाता है, तो उससे इसका जायका और टेस्ट बहुत ही जबरदस्त बनता है। लेकिन दही के साथ इसको बनाएंगे तो अक्सर जो दही इस्तेमाल होता है तो थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए, लेकिन अगर आपका दही खट्टा नहीं तो उसका भी तरीका बनाओ, बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट बनेगा। तो यहां पर दही को हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि यकजान हो जाए, इसका क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। तो दही को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। इसके लिए किसी भी किस्म की हमें मिक्सचर या ब्लेंडर की जरूरत नहीं है, तो इसी तरह आप हाथ की मदद से इसको कर सकते हैं। साथ में यहां पर हमने इसके अंदर बेसन ऐड कर लेना है। बेसन अपने अच्छी क्वालिटी का लेना, 6 से 7 टेबल स्पून यहां पर बेसन के ऐड करें। इस तरह इसको छान लेंगे। तो बेसन को हमेशा इसी तरह छान के इस्तेमाल करेंगे ताकि अच्छी तरह सारी इसके अंदर जो गुठलियां होती हैं सारी निकल जाए। इसी के साथ 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी का। तो यहां पर इन सारे मसालों को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आज की रेसिपी के लिए 700 ग्राम हमने दही लिया, 6 से 7 टेबल स्पून आपने इसके बेसन के इस्तेमाल करने। तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो इन चीजों को आप डबल कर लें। तो यहां पर इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ में हमने ऐड करनी है सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च को बारीक काट लेंगे। सब्ज मिर्च ऐड करने के बाद मजीद 1 मिनट इसी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने 2 लीटर पानी का इस्तेमाल करना। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद 1 लीटर पानी अभी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद बाकी का 1 लीटर पानी उसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारा बेसन वाला घोल है, जो बेसन वाला मिक्सचर है तैयार है। इसको एक तरफ रख लेंगे। रेसिपी हमारी बनाना बहुत ही आसान है। इसी के साथ इसका हम तड़का बनाएंगे। तो इसी के साथ कड़ी बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए 3 टेबल स्पून मैंने घी का ऑयल का इस्तेमाल करना है। इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले में 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे मेथी दाना, 1 टीस्पून ऐड करेंगे राई दाना। इसी के साथ 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे हमने सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया लेना है, इसको पीसना नहीं है। इसी तरह इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में 1/2 टीस्पून ऐड कर लेंगे सफेद जीरा। तो यहां पर इन मसालों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो इन मसालों से जो हमारी कड़ी है उसकी बहुत ही प्यारी खुशबू बनेगी। अभी से इतनी जबरदस्त खुशबू आएगी। सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। तो मसालों को यहां पर हमने फ्राई कर लिया। इसी के साथ हमने एक मीडियम साइज का प्याज लिया। प्याज को बारीक लंबा काट लेंगे। तो प्याज ऐड करने के बाद इसको इतना फ्राई करना जो प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन हो जाए। तो प्याज को फ्राई करते करते साथ साथ में 4 से 5 हमने लहसुन की कलियां ली है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। इनको इसी तरह बारीक चॉप कर लेंगे। इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। इसी तरह इसको बारीक काट लें या इसको बारीक चॉप कर लें, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, उसको 2 पीसेज में काट लें, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे ताकि जो ये लहसुन अदरक है उसका भी कच्चापन खत्म हो जाए, प्याज भी हमारा हल्का सा गोल्डन हो जाए। तो यहां पर मसाला हमारा तैयार हो गया। इसके अंदर हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। टमाटर का बगैर आज की कड़ी की रेसिपी बनाएंगे। साथ में हमने जो कड़ी वाला मिक्सचर बना तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो बाकी का जो 1 लीटर पानी वो भी इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको बॉईल करेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जब इसको एक बॉयल आया जाए इसको कवर कर दें। कवर करने के बाद इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 30 से 40 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो कड़ी है, जो बेसन है, इसका कच्चापन खत्म हो जाए और ये सारी चीजें अच्छी तरह यकजान हो जाए। तो कड़ी के साथ जो पकौड़े बनाते हैं इसको बहुत ही तरीके से बना सकते हैं। आप अपने तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आज इसको बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मजेदार बनेंगे। इसके लिए 1 कप बेसन का ले लें, 2 मीडियम साइज के प्याज और 1 मीडियम साइज का आलू। प्याज और आलू को इस तरह बारीक काट लेंगे। साथ में लिए 2 से 3 सब्ज मिर्च, अपने टेस्ट मतलब जितना आपने तीखा पसंद करते हैं इसको बिल्कुल बारीक काट लेंगे। इसी के साथ बारीक काटा हुआ सब्ज धनिया और 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का। तो इसके अलावा बाकी मसाले में 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून ऐड कर लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, रेड चिल्ली फ्लेक्स। तो साथ में पकौड़ों को फूला हुआ बनाने के लिए, इसको सॉफ्ट बनाने के लिए 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे मीठा सोडा। तो यहां पर इन सारी चीजों को पहले बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीजें अच्छी तरह यकजान हो जाए। अभी पानी ऐड नहीं करेंगे। तो सारी चीजें ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे अपनी जरूरत के मुताबिक ताकि जो अच्छी तरह मिक्सर तैयार हो जाए।
तो पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ऑयल को गर्म कर लेंगे, उसी तरह जिस तरह नॉर्मल आप पकौड़े फ्राई करते हैं उसी तरह फ्राई कर लेंगे। मीडियम साइज के पकौड़े बनाएंगे, तो इसलिए जो प्याज और आलू इसके अंदर हम इस्तेमाल किया उसको बारीक चॉप किया ताकि पकौड़े हमारे गोल बने, फूले फूले बने। तो एक साइड से इसको फ्राई करने के बाद दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे, अच्छा सा गोल्डन कलर आने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो कड़ी यहां पर हमारी गाढ़ी हो गई, तकरीबन 35 से 40 मिनट तक इसको पका लिया। इसकी क्वांटिटी भी देखें काफी कम हो गई है। तो इसी तरह इसको पकाते हुए आपने साथ साथ 3 से 4 बार इसको चेक कर लेना है। इसी के साथ इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। अभी तक इसमें हमने नमक ऐड नहीं किया, तो 2 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे, अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून ऐड करें कसूरी मेथी का, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। 2 से 3 में इसी तरह कुक करेंगे ताकि कसूरी मेथी उसका टेस्ट अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनेगा। तो कड़ी हमारी देख लें यहां पर इससे ज्यादा इसको गाढ़ी नहीं करेंगे, इसकी पकाई हो गई है, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। साथ में इसके अंदर पकौड़े ऐड कर लेंगे। अगर कड़ी ज्यादा हमारी गाढ़ी होगी तो पकौड़े जो इसके अंदर कड़ी का जायका जो कड़ी का टेस्ट है पकौड़े के अंदर तक नहीं जाएगा। तो पकौड़े ऐड करने के बाद इसको ज्यादा कुक नहीं करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसी तरह इसको मिक्स करेंगे। तो यहां पर कड़ी के लिए हमने तड़का तैयार करना, बहुत ही फ्लेवरफुल तड़का बनाए। इसके लिए 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल करें। साथ में ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून सफेद जीरा, 6 से 7 यहां पर हमने कड़ी पत्ता लिया, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनता है। साथ में सूखी लाल मिर्च ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो तड़का बनाते हुए कड़ी पत्ता डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा बनता है, लेकिन अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहां पे इन सारी चीजों को हमने लो फ्लेम पे फ्राई करना है। इनके सारे जो फ्लेवर्स हैं ऑयल के साथ इस तरह मिक्स हो जाए। जब इस तरह की आप कड़ी बनाएंगे तो एक एक जो इसका नवाला उससे आपको कड़ी की बहुत ही जबरदस्त फ्लेवर वाली खुशबू आएगी। इसी के साथ कलर के लिए इसमें 1 टीस्पून ऐड करें कश्मीरी लाल मिर्च का। तो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसको ज्यादा हमने फ्राई नहीं करना है इसको, वरना इसको इस तरह जल जाएगी, इसकी जलने की स्मेल आएगी। यहां पर इसको कड़ी के साथ ऐड कर लेंगे। तो तड़का ऐड करने के बाद इसको कड़ी के साथ मिक्स करेंगे, ज्यादा इसको कुक नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। साथ में ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। तो वैसे तो काफी सारे लोग इसको काफी तरीकों से बनाते हैं, बहुत सारी रेसिपीज हैं, लेकिन ये जो रेसिपी है इस तरह बनाने में बहुत ही आसान है। कड़ी हमारी बहुत ही अच्छी टेक्सचर के साथ बनती है। तो यहां पर देख रहे हैं पकौड़े भी बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। कड़ी हमारी बहुत ही अच्छी टेक्सचर के साथ बन गई है। इसको आप रोटी के साथ खाएं या उबले हुए चावल के साथ, सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे। तो धनिया मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार कड़ी पकौड़ा हमने बहुत ही आसानी से बना ली, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।